बच्चों को स्कूल में सवाल दिया इम्तहान में कि आप बताओ आपकी नज़दीक कौन सी शख्सियत बेहतरीन है, जिसमें लिखा गया सर कुर्बान या कायदे आज़म या नबी पाक। फिर पता लगा कि मेरे वालिद ने बताया इंग्लैंड से कि इनको करोड़ों रुपया इस सवाल करने का मिला। क्या आप इस तरह के सवाल करोगे तो लोग मुसलमान तैश में आएंगे। कि मैंने भी एक बेटा अपना वहाँ पर कुछ महीनों के लिए दाखिल करवाया था। जब हमें उनकी रेपुटेशन पता चली तो हमने फ़ौरन अपने बच्चे को वहाँ से छुड़वा लिया था। करें, मैं सबूत दूंगा, अगर मेरे पास सबूत ना हो तो मुझे चुंगी के चौक में लटका के मार दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, एक मुतासरा शख्स मेरे साथ मौजूद है जो कि इंतहाई मुतासरा है। और दुनिया में दो ही तरीके हैं, या तो आप मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, या आप किसी की जायदाद हड़प करके किसी करके उसकी जायदाद के ऊपर सांप बन के बैठ जाए तो आप अमीर हो सकते हैं रातों रात। वो भी यहाँ पर भी एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आता है। एक दोस्त मेरे भाई बुज़ुर्ग मौजूद हैं। ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या मामला माजरा, लेकिन इससे जानने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुर्बान सुरैया पब्लिक स्कूल है, वाल्टन में बड़ा मशहूर स्कूल है। ये सारा मामला माजरा उनका है जो आज करोड़पति बने हुए, इनकी जायदाद हड़प कर चुके हैं। वो कि वालदा को किस तरह मारा, किस तरह वो रातों रात अमीर हुए, क्या मामला माजरा पेश है, आइए मेरे साथ रहिए, हम इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा नाम अहमद सुबहानी है जी। अहमद सुबहानी साहब, ਤੁਹਾਡੀ वालदा ਦਾ ਕੀ नाम ਸੀ? मेरी वालदा का नाम रज़िया बानो है। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ? ये कुर्बान पब्लिक स्कूल जो कुर्बान सर कुर्बान कहलाते थे, उनके दामाद जो है वो मेरे सगे मामू हैं। उनका नाम डॉक्टर तारिक है। तो मेरी वालदा को वही लेके आए थे, फैसलाबाद हम रहते थे। मेरे वालिद रिटायर्ड यूटिलिटी स्टोर के सदर प्रेसिडेंट थे। तो उधर से हम आ गए थे लाहौर। तो मेरी वालदा को वो वाल्टन में किराए पे रखा हुआ था। तो उन्होंने मेरे वालिद को इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड जाके उन्होंने वहाँ पर मुकदमा करवाया अदालत में कि ये लीगल होना चाहते हैं, ये कादियानियों को पसंद करते हैं और ये गिरजाघरों की ज़्यादा मतलब रखते हैं, शौक़ रखते हैं गिरजाघरों में जाने का। तो मेरे वालिद ने ख़त भी लिखे जो मेरे पास मौजूद हैं, ख़त भी हैं, रिकॉर्डिंग्स भी थी जो उन्होंने ले ली। मेरे वालिद ने 3-4 साल गुजरे थे, गए तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी परेशानी में रहता हूँ और इनका ये जो सामने चेहरा है पाकिस्तान में रहने का, ये तो हमें पता नहीं था। मकरू चेहरा है जी। ये इंग्लैंड में किसी और तरह से रहते हैं, इनके ऑफिस हैं, इनके अपने वहाँ 10 से 20 फ्लैट हैं और पाकिस्तान में तकरीबन कई कनालों की ज़मीनें हैं। और जो कादियानियों की ये तब पता चला जब स्कूल से बच्चों को लेके ये रबुए फैसलाबाद रबुए टूर पे लेके गए बच्चों को सैर कराने के लिए। अब मुसलमान बच्चे थे वहाँ पर, इन्होंने सवाल भी स्कूल में जो अब भी मौजूद है उसका रिकॉर्ड मौजूद है, थाने में मौजूद है रिकॉर्ड। इन्होंने बच्चों को स्कूल में सवाल दिया इम्तहान में कि आप बताओ आपकी नज़दीक कौन सी शख्सियत बेहतरीन है, जिसमें लिखा गया सर कुर्बान या कायदे आज़म या नबी पाक। ये चीज़ें जब घर में पहुंची लोगों के हमारे बच्चों को ये लिटरेचर में ये सवाल दिया गया है, तब मस्जिदों से लोग निकले, सब लोग निकले कि ये आपने क्या सवाल दिया। तो इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कुछ टीचरें क्रिश्चियन थी, उन्होंने ये सवाल किया। फिर पता लगा कि मेरे वालिद ने बताया इंग्लैंड से कि इनको करोड़ों रुपया इस सवाल करने का मिला। क्या आप इस तरह के सवाल करोगे तो लोग मुसलमान तैश में आएंगे। इस तरह की हरकतें करने से इनको अरबों रुपया करोड़ों रुपया दूसरी दुनिया से मिलता है। नज़र मैं यहाँ पर यह बताता चलूँ, कुर्बान स्कूल बहुत ही मशहूर वाल्टन में स्कूल है और लाहौर के जितने वासी हैं वो बाखूबी वाकिफ़ है इस नाम से। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, बड़ी अहम बात, कि मैंने भी एक बेटा अपना वहाँ पर कुछ महीनों के लिए दाखिल करवाया था। जब हमें उनकी रेपुटेशन पता चली तो हमने फ़ौरन अपने बच्चे को वहाँ से छुड़वा लिया था। ये मैं बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आपको पता चले। आगे चलेंगे
जी, फिर हमारे वालिद ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की मैं पाकिस्तान आ जाऊँ। मेरे वालिद साहब से उनका पासपोर्ट, कागजात सब कुछ उन्होंने ले लिया। उनको 20 साल गुजर गए अपनी इस जद्दोजहद में पाकिस्तान वापस आ जाऊँ। वो हर कॉल में कहते थे मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 महीने तक आ जाऊँ। फिर 2021 में 22 में हमें कॉल आती है कि जी आपके वालिद फौत हो गए। सारा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है, बहन भाई कि जी यही डॉक्टर तारिक हमें कॉल करते हैं। तो हम कहते हैं उनकी बॉडी या कुछ तो दें। बाद में कॉल आती है जी उनको दफना दिया गया है, अब मैं आऊँगा पाकिस्तान, आपको उसके सबूत दूंगा। फिर वो पाकिस्तान आते हैं, रिश्तेदार बताते हैं वो आ गए हैं। हम सदार टाउन 12A कोठी है 25 कनाल पे, सदार टाउन का जो चेयरमैन है वहाँ पर हम उनके साथ जाते हैं उसकी कोठी पे। ये घर में मौजूद होते हैं। इनके भाई एक गुलाम मुस्तफ़ा जो इंग्लैंड में इनके साथ ही रहते थे, उन्होंने अपनी बीवी एक सिख को बेच दी थी। उसकी FIR भी कापी भी हमारे पास है, वो भी वहीं पे मौजूद होते हैं। तो हम उनसे कहते हैं जी बताएं हमारे माँ बाप का क्या आप बताने चाहते थे। वो अपने गार्डों को कहते हैं कि इनको पकड़ लो। हमें बेसमेंट में तकरीबन 8 से 10 दिन तक हमारा अंदाज़ा है हमें तो अंदर ही रखा गया, रखा जाता है। हब से बेजा में बेसमेंट बनाई हुई है 12A में 25 कनाल की कोठी के अंदर बेसमेंट बनाई हुई है, तय खाना। अच्छा, फिर क्या आपकी वालदा को कैसे उन्होंने जदाद हथियाने के लिए इस्तेमाल किया और उनका किया? वो मेरी वालदा को बुलाया कि आपकी जो भी चीज़ें हैं हम बैठ के बात करते हैं। हमारे घर के सामने सरैया पब्लिक स्कूल था, सब लोग मेरी वालदा को जानते थे कि इसके भाई का ये स्कूल है। तो वहाँ पर ले जाया गया। मेरी वालदा को जब दोपहर का टाइम था तो ये वापस कार में गली के आगे छोड़ के जाते हैं। लोग सब मेरी वालदा को गिरे हुए देखते हैं, पकड़ते हैं, घर ले जाते हैं। तो मेरी वालदा बोलती जा रही है मैं मर जाऊंगी, मुझे जहर दे दिया, जहर दे दिया। वहाँ से हॉस्पिटल जनरल अस्पताल ले जाते हैं तो जनरल अस्पताल वाले कहते हैं डॉक्टर मुआयना करने के बाद इनको जहर दिया गया है। हम उतनी जल्दी में बहन भाई इकट्ठे होकर जनरल अस्पताल नहीं पहुँचते। हमारे मामू पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। कुर्बान पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं जी, कुर्बान जो हैं वो और उनके दामाद डॉक्टर तारिक, ये पहले से, और गुलाम मुस्तफ़ा ये जनरल अस्पताल पहले से पहुँचे होते हैं। तब सबको शक हो जाता है कि इनको कैसे सारी चीज़ों का इल्म था। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये बात बड़ी अहम बताता चलूँ, आपकी वो कहते तलाक में आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि बाज़ दफ़ा हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि शायद ये एक बंदा गरीब है और किसी अमीर बंदे के ऊपर तोहमत लगा रहा है। मैं आपको यहाँ पर रियलाइज़ करवाना चलूँ कि ये बंदा गरीब नहीं था, इसको गरीब कर दिया गया है, इसकी जायदाद हड़प कर ली गई है। अब इसके पास सिवाय चीखने चिल्लाने के कोई नहीं, इसने दर दर के ऊपर ठोकरें खाई हैं। जहाँ पर पाकिस्तान में इंसाफ तो मिलना दूर की बात है, यहाँ पर नसीब होती है इंसान को, इंसाफ तो मिलना पड़े। और वो जो कादियानी है उनको प्रोटोकॉल कैसे मिलता है, आगे भी ये डिटेल बताएंगे जी। वहाँ पर 12 जो इनकी 12A सदार टाउन है, वहाँ पर 8 से 10 गार्ड रखे हुए हैं जो सिर्फ प्रोटोकॉल दूसरे मुल्क से आए लोगों का करते हैं। अगर रिश्तेदार वहाँ जाता है कि ये हमारे रिश्तेदार का घर है तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब लंदन में हैं। डॉक्टर साहब अंदर होते हैं और उनका नाम लंदन में हो रहा होता है। ये खुद हमारा एक और हमारे मामू के बेटे हैं, वो हमारे मामू फौत हो गए हैं, उनका नाम है फहद अजीज़। उनके साथ ही कोठी है। वो खुद बताता है कि इनके घरों में वकील भी आते हैं, जज भी आते हैं, जिनका प्रोटोकॉल रात को टाइम होता है। तो हम क्या कैसे किसी से इंसाफ लेंगे कि एक आदमी इतना अरबपति बन गया जो कल किताबें लेके लोगों से मांग के किताबें लेके पढ़ता था। इनकी सारी हिस्ट्री राजा मार्केट गार्ड टाउन में आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर तारिक पहले क्या था। ये सारे भाइयों से चंदा लेके वजीफा लेके तालीम हासिल करता था। आज वो कादियानी बनकर इस्लाम को भूल चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं अब आपका क्या तकाजा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को, पुलिस को, सबको कहता हूँ कि आप हमारी हेल्प करें, FIR दर्ज करें, इंक्वायरी करें। मैं सबूत दूंगा। अगर मेरे पास सबूत ना हो तो मुझे चुंगी के चौक में लटका के मार दिया जाए। मेरे पास सब कुछ इल्म था, हर सबूत है, हर गारंटी है। इनकी तकरीबन 20 से ज़्यादा गवाहियाँ हैं जो जहर की भी हैं,
दूसरी भी हैं, मगर इनके पास इतना पैसा है कि ये सिर्फ कत्ल की धमकी देते हैं, अगवा की धमकी देते हैं, तो लोग इनसे डर जाते हैं। नाज़रीन, इंसाफ का अमल इतना शफाफ होना चाहिए कि कोई भी बंदा उठे और कहे कि मुझे मिल सकता है तो अदालतों से इंसाफ मिल सकता है। चीफ जस्टिस साहब भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, दीगर अदारे भी, मैं गुजारिश करूँगा कि एक गरीब आदमी को इंसाफ उसकी दहलीज पर फराहम करना आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है। इसके बारे में आप और मेरे से पूछताछ ज़रूर होगी। ये बंदा तमाम सबूत प्रोवाइड कर रहा है जो कि आप दिखाएं इनको, ये इनका बेटा है और ये सारे सबूत इनके पास डेथ सर्टिफिकेट से लेके FIR और दीगर मवाद मौजूद है। नाज़रीन, इसका चैलेंज ये है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सरेआम फांसी दी जाए, लेकिन अगर मैं राइट हूँ तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो बंदा मुझे इंसाफ दिलवाएगा अल्लाह के यहाँ भी उसका रुतबा बुलंद होगा और मुझे मेरा हक मिल सकेगा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं सारे सबूत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, आप किसी का हक खा के रातों रात अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सुरखरू नहीं हो सकते। अल्लाह को भी आपको जवाब देना पड़ेगा। एक दुनिया की अदालत, एक अल्लाह की अदालत है। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं, जब तक इनको इंसाफ मिलता है। अल्लाह हाफिज़।